हमें बगलामुखी का अनुष्ठान कैसे करना है सारे प्रॉब्लम से छूटने के लिए और भगवती की कृपा पाने के लिए? ठीक है। अनु स्टान। अनुष्ठान, अनु मैंने हाँ। संकल्पबद्ध अनुष्ठ अनुष्ठान। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय। तो अनुष्ठान का सबसे पहले निर्धारण करो कि मैं कौन सा कार्य करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अनुष्ठान करना चाहता हूँ। तो मैं अनुष्ठान का सबसे पहले निर्धारण करूं। सबसे पहले मैं निर्धारण करूं कि मेरी वर्तमान साधना की स्थिति कैसे है और मैं कितने बीज मंत्र का संकल्प पहला ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। तो अपने गुरुदेव जी से पूछ कर आप उसका मार्ग निकालिए। तो आपका अभी साधना का स्तर शुरुआती दौर का है। हाँ। आपका शुरुआती दौर है साधना का, तो आप कम से कम पहला पुरुष चरण 11,000 बीज मंत्र का करें। हाँ। 11,000 बीज मंत्र का संकल्प आप कम से कम नवरात्र जैसे ही करें, 9 दिनों तक। 9 दिन तक, ओके। और 10 या 11वें दिन में आप उसका दशांश श्रवण करें। हाँ। सर्जन, अर्जन और विसर्जन। सर्जन मतलब क्या? सबसे पहले दुर्गा मैया को घर पे लाना चाहते हो तो पहले क्या करना पड़ेगा? पूजा स्थान को अपने को साफ स्वच्छ करना पड़ेगा। वहां आसन वासन रख के माता जी का आह्वान करना पड़ेगा आपको। फिर हाँ। 9 दिनों तक सेवा करना पड़ेगा। फिर हाँ। कन्या भोज या ब्राह्मण भोज या फिर दशांश श्रवण करके उस यज्ञ की पूर्णाहुति करना है। हाँ। लेकिन अगर आप संकल्प स्वयं ले रहे हो तो पहले सबसे पहले आपको निर्धारित करना होगा कि मुझे अनुष्ठान कैसे करना है। तो हाँ। मान लिया जाए कि आप 11,000 बीज मंत्र का संकल्प ले रहे हो। तो हाँ। 11,000 बीज मंत्र की कितनी माला आएंगी? 100। 110। 110। तो आपने 100 कैसे निकाली? नहीं नहीं, यानी मैं ऐसे ही, मैंने ऐसे कैलकुलेट नहीं किया मन से। ठीक है, ठीक है, 100 माला। 100। हाँ। 110 माला हो गई। अब हाँ। 110 माला को 9 दिनों में विभाजित करो। कितनी एक सौ माला दस हुई? 12। 12 12 माला। 13। मान लीजिए 13 माला हो गई। हाँ। अब अनुष्ठान जब हम करते हैं तो अनुष्ठान की जो समयावधि होती है, 3 समय में कर सकते हैं, 2 समय में कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि आप कितने समय में अनुष्ठान करोगे? 2 समय में कर सकती हूँ। सुबह और शाम? शाम, रात को। मतलब रात्रि शाम शाम को। को ही लो हाँ। आप। हाँ। तो सुबह और रात्रि। हाँ। दोपहर में भी करते, लेकिन आप नहीं करोगे तो दो ही भागों में विभाजित करो। हाँ। तो छः आप छः। अनुष्ठान को क्रम उसको विभाजित कर दो कि अगर आप 2 समय में कर रहे हो तो 13 माला का टारगेट है आपका। हाँ। तो शुरुआती में 6 कर लो और शाम को 7 कर लो। हाँ। लेकिन 6 6 कर रहे हो तो 6 6 ही करना है, और 7 7 कर रहे हो शाम को तो 7 7 ही करना है। ओके। गलती से अगर बढ़ाते हो तो फिर जो बड़ी वाली माला का क्रम लेके चलना है। मतलब घटते नहीं करना है। अगर सुबह 6 की तो 6 6 ही हाँ। करते चलना है आपको। हाँ। ऐसा नहीं कि 6 के बाद 5 करना है। और अगर 6 के बाद अगर गलती से 7 कर ली तो हाँ। 7 करते करते चलना है। ओके। तो पूजा स्थान पे जो संकल्प है वो पूर्ण करने के बाद आप मन मन में चलते रहने दो, अलग से काउंट वाला हाँ। उसमें मत लो। एक्स्ट्रा भी आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हमने आपके अनुष्ठान को एक क्रम में विभाजित कर दिया कि गुरुजी मैं 2 समय में माता जी की प्रार्थना करूंगी। तो सुबह का समय और शाम का समय। हाँ। अब यम, नियम। सबसे पहले मैं अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को मैं निर्धारित कर लूं कि मैं पूजा स्थान या फिर पूजा कक्ष में पीला लाइट लगा दूं, मैं खुद हाँ। पीले कपड़े पहनूं, मैं यहाँ पर का जो आज्ञा चक्र है वहां पर हल्दी का गोल तिलक लगाऊं। हाँ। उसके अलावा मुझे पीताम्बरा वस्त्र मुझे भी धारण करना है। साथ में माँ बगलामुखी माँ का ध्यान मंत्र और विनियोग का प्रयोग करना है। हाँ। बटुक भैरव जी के सुरक्षा घेरे का प्रयोग करना है आपको। हाँ। तो हमने एक क्रम बना लिया, यम बना दिया कि नियम तो हम बाद में करेंगे,
लेकिन पहले हाँ। यम बना ले हम कि हमारी प्रकृति क्या है, हम किस प्रकार से साधना क्रम को हम आगे लेके जाएंगे। हम्म। अष्टांग योग भी इसी प्रकार से होता है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अब नियम की हम बात करते हैं कि मुझे माँ बगलामुखी माँ की साधना करना है तो नियम क्या है। तो मैं सुखासन में बैठूंगा कि पद्मासन में बैठूंगा कि मैं पद्मासन में बैठ सकती हूँ। तो शुरुआती दौर में आसन उतना नहीं लग पाएगा आपका। रीढ़ की हड्डी की अवस्था कैसी होगी, तो रीढ़ की हड्डी को आपको थोड़ा सा सीधा। सीधा रखना है। और अगर दर्द हो, ऐसे। अगर ज्यादा हाँ। दर्द हो तो कुछ समय के लिए इसको झुका दे, फिर और वापस कर और। ले। हम नियम बनाएंगे तो नियम हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों से नियम बनेंगे और पांचों कर्मेंद्रियों से नियम बनेंगे। हाँ। इसके लिए पांच ज्ञानेंद्रिय आंखों से अच्छी अच्छी चीजें देखे अनुष्ठान के दिनों तक, बढ़िया माता जी के भजन सुने, खाली समय में माँ बगलामुखी माँ के भजन सुने, उनकी कथा के बारे में सुने, उनकी कथा को पढ़े। फ्री समय में जब खाना बना रहे हो, हाँ। ये कर रहे हो, भजन वजन भजने तो साधना के दौरान हम ही सिर्फ अनुमति देते हैं हमारे शिष्यों को कि आप साधना के दौरान त्राटक का प्रयोग करोगे। हाँ। और त्राटक के प्रयोग से दूर दृष्टि और आज्ञा चक्र को हम प्रबल करने का विधान बताते। कानों से अच्छी अच्छी चीजें सुनो, कभी कभी अनहद नाद का प्रयोग करो। इस प्रकार से कान में दोनों उंगलियों को लगाकर और ये सोचो कि मैं कौन हूं, ये तो मेरे शरीर का नाम है विजया, मैं कहां से आई हूं। सामने वाले मन को और आंतरिक मन को मार दो और उस प्रकृति को सुनो कि जो स्वतः ध्वनि चल रही है, वो ध्वनि कौन सी है। जैसे अनंत नाद मोबाइल में सुनकर देखोगे तो एक अलग ही ध्वनि आपको महसूस होगी जो स्वतः प्रकृति में चल रही है। हाँ। इसके अलावा जीभ को कभी कभी खेचरी मुद्रा के जैसे करके देखना, उल्टी करके। ऊपर लगा के। बस 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा। हम्म। आपको उन चीजों का प्रयोग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूरे शरीर का ध्यान हमें रखना है साधना कार्य क्षेत्र में। इसके अलावा मुख से हम मंत्र जाप करेंगे जो कर्मेंद्रिय है हमारी। नाक से हमें प्राणायाम करना है। अगर अनुष्ठान कर रहे हो और इतनी सारी ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर प्रकट कर रही हो तो 5 मिनट स्टार्टिंग में और 5 मिनट बाद में। बाद में। प्राणायाम का वीडियो देखा आपने? अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम और विलोम आपको करना हाँ। है विष्णु मुद्रा के तहत। तो पूरा कुंभक रेचक नहीं भी हाँ। आएगा शुरुआती दौर में, लेकिन आप बस शरीर की ऊर्जा को पूरे भागों में विभाजित करने के लिए आपको करना है। प्राणायाम बहुत जरूरी है हाँ। क्योंकि हम रोज 10-10 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अनुष्ठान करेंगे तो हम 100 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे एक दिन में। हाँ। अगर तुम प्राणायाम नहीं करोगे तो तुम्हारा एक दिन तो साधना करोगे, फिर दूसरे दिन तुम्हारा शरीर गर्म हो जाएगा, बोलेंगे कि अब तो मेरे हाँ। से हो ही नहीं रहा, बैठना ही नहीं हो रहा, इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो गई। हाँ। अब बात हम करेंगे कि बहुत सारे लोग गृहस्थ में होते हैं तो कहते हैं कि साधना में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तो जो हमारा अनुष्ठान का जो समय होगा, इस अनुष्ठान के बीच में हमको ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना है। और योगी मुनि महात्मा समाधि में जाने के लिए मूल बन, जालंधर बन आदि का प्रयोग करते हैं। हाथ से कम हमको 2 बार या 3 बार जब भी आप अनुष्ठान से उठो या फिर ज्वाइन करो, अनुष्ठान को स्टार्ट करो, आपको योनि मुद्रा बनाना है।